बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साजी, ई गुरुकुलम की आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज है। श्री राज प्रकटन महोत्सव कल सुबह हमारे सब मंदिरों में बधाई गाई जाती है। जब राज्य का आवेश, उनकी शक्ति कृष्ण जी के अंदर आई थी, तो वो कल सुबह आने वाले कल मनाया जाता है सभी मंदिरों में। और हम गोपियां किस प्रकार ब्रिज में हर पल एक प्रेम और स्नेह की लीला में रहती थी। तब तो हमें राज्य के बारे में पता भी नहीं था, फिर भी हम उनके प्रेम में इतने बंधे हुए थे, उनका सुंदर मोहक स्वरूप देखकर। तो अब तो राजी ने कुलजम वाणी से हमें सब कुछ अपने बारे में बता दिया है। और धनी का ही ये प्रश्न कि क्या अभी भी तुम्हें मैं उतना ही खूबसूरत लगता हूँ? अगर हम सागर और सिंगार पढ़ें तो राज्य का सुंदर स्वरूप हमारे हृदय में नख से सिख तक बसना शुरू हो जाएगा। और हमें फिर वही प्रेम जैसा हम ब्रिज में करते थे उसकी याद आएगी। इसके लिए हम यहाँ बैठक में बैठते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं हम राहुल जी से एक प्यारे से वाणी गायन से। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज गोरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जिन जाऊं वचन विसर जी, जिन जाऊं वचन विसर जी। धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में। जिना भूलूं ए अवसर जी, जिना भूलूं ए अवसर जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। एही ची चाल तुम चलियो साथ जी, एही चाल तुम चलियो साथ जी। एही पाऊं परवान जी, एही पाऊं परवान जी। प्रगटे मैं तुमको पहले कहया, प्रगटे मैं तुमको पहले कहया। भी कहूँ निर्वाण जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जब लग तुम रह्यो माया में, जब लग तुम रह्यो माया में। जिन खिन छोड़ो रास जी, जिन खिन छोड़ो रास जी। 25 पख लीजो धाम के, 25 पख लीजो धाम के। जो होए धनी को प्रकाश जी, साथ सकल तुम याद करो,
साथ सकल तुम याद करो। काहे इंद्रावती वचन पियू के, कहे इंद्रावती वचन पियू के, जिन देखिया धाम वतन जी, जिन देखिया धाम वतन जी। अबो कोटन छल करे जो माया, अब कोटन छल करे जो माया, तो भी न छूटे धनी के चरण जी, तो भी न छूटे धर धनी के चरण जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाऊं वचन विसर जी, जिन जाऊं वचन विसर जी। धनी मिले आपन को माया के, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूले अवसर जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। प्रेम प्रणाम जी सुनसा जी। प्रणाम जी राहुल, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। आपने हमें अपनी वो मूल बैठक याद करवाई, जो राज जी कह रहे हैं कि याद करो तुमने मेरे से क्या वचन लिया था कि धनी हम आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो एक पल के लिए भी हमें माया में राज्य कह रहे हैं अब मिल गए हैं। कितने आज जन्माष्टमी है तो सबसे पहले माया में तो श्री कृष्ण जी के तन में आए, लेकिन तब हमें पहचान नहीं थी। अब तो तारतम्य वाणी के प्रकाश में हमें सब पहचान हो गई है, तो हमें अपना मूल और वो बैठक और वो बातें जो राज्य से की वो हमें भूलनी नहीं है। बहुत सुंदर आपने सिखापन दिया इस वाणी गायन के द्वारा। तो ठीक है सुंदर सा जी, जस्ट 2 to 3 minutes रिकैप क्विकली करते हैं। वन वर्ड आंसर्स। कल के प्रसंग में श्री जी कहाँ गए थे? हफ्से के बाद श्री जी कहाँ गए थे? जी रूबी, आप आंसर कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जूनागढ़ गए थे श्री जी, उस शहर को मतलब बसाने के लिए, ऐसा लिखा है। नया गांव बसाने के लिए जूनागढ़ गए थे। और जूनागढ़ में हम किससे मिले? जी साहिब। तेज कुंवरी जी से। तेज कुंवरी जी से, बिल्कुल। जब वो और और किससे मिले? कांजी भाई से। ठीक है, कांजी भाई से। तो कांजी भाई के बारे में कोई भी सुंदर साथ 2 से 3 लाइंस में उनके बारे में कोई बताएगा कि हमने उनसे क्या सीखा या वो कैसे हैं? कुछ सुना था कल हमने। जी सुरभि। तो कांजी भाई, उनकी सेवा के बारे में बहुत सुना हमने। उन्होंने हरजी व्यास जी की भी बहुत सेवा करी ताकि वो ठीक हो जाए। उनको लगा कि उनके अंदर एक रूह है, तो उसके लिए ही उन्होंने पूरी सेवा कर दी और उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करी, और उन्होंने किया भी। और फिर उन्होंने श्री जी को बुलाया और पूरा साथ दिया। और बाद में उनके सैक्रिफाइस की एक हमको वो एक वो मिलती है कि जैसे उनको पता चला श्री जी को, मतलब वो अपना, मतलब श्री जी ने बोल दिया कि अब मतलब आप मुझे फांसी दे दो, जब वो जाते हैं उनके पास, कुतुब खान के पास। तो उधर वो आके भेष बदल के मतलब मेरा तन यहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है जितना श्री जी के तन से सेवा होनी ज़रूरी है, तो मैं अपना सैक्रिफाइस दे दूंगा। तो सैक्रिफाइस।
बहुत अच्छा। और इस प्रसंग में मुझे ऐसे लगता है सुंदर सा जी, हम जब भी मांगते हैं अपने लिए मांगते हैं। हरजी व्यास जी ने पूछा कि आप मांग लीजिए आपको जो भी चाहिए, तो उन्होंने उनके लिए मांगा। तो ये बहुत ही सुंदर एक शिक्षा थी कल के प्रसंग से सुंदर सा जी। बाकी सुरभि ने थोड़ा सा ब्रीफ कर ही दिया है। तो चलते हैं हम दीप्ति दीदी के पास, आगे का प्रसंग लेते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। तो जैसे हम बीतक सुनते हैं ना, तो क्या होता है, कोई भी ज्ञान जब हम सुनते हैं उसको अप्लाई नहीं करते होते हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अब तो ये बोरिंग हो रहा है, क्योंकि हम उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना। और हम भूल जाते हैं कि क्योंकि बहुत ही सहजता से जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, हम उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग रेस्टोरेंट में या कहीं पे खाना खाने के लिए आप सब जाते ही होंगे, है ना। तो कभी कभी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हॉस्टल में भेज दिया जाए, रोज बाहर का खाना खाना पड़े, तो फिर घर का खाना खाने के लिए हम तरसते हैं, है ना। उसी प्रकार से क्या था कि शुरू में जब हमने बीतक शुरू की, तो आपको पता नहीं था, है ना। तो सब में एक उत्साह था कि हम ज्वाइन करते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया ये वो, है ना। अब क्या हुआ, सीखने को तो मिला, लेकिन साथ साथ में बीतक दोहराने में शायद कमी हो, या उसको जीवन में उतारने में कमी हो, या उसका चिंतन कहीं ना कहीं कम हो। उसके कारण क्या हुआ कि जो संख्या है ना, वो कम होती जा रही। संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन ये हर एक चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, है ना। हम उस बीतक को सुन रहे हैं जो तब हुई, हम इस बीतक को भी साथ में देखते हुए जाए जो अब हो रही है ना। इससे भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस बीतक को, जिस बात को बता रहे हैं, वो किसकी बीतक है? उस अक्षरातीत प्रियतम की। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि ये बीतक किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है। वो अक्षरातीत प्रियतम जिस तन में आए और अपनी आत्माओं को उस तन में बैठकर कैसे जगाया, कैसे उनको बिल्कुल ही अपना स्वरूप बना दिया, जिसको आज दिन तक कोई नहीं पा सका था, जिस प्रेम को, जिस अक्षरातीत को, जिसके विषय में कोई सुन नहीं पाया था, वो सारा कुछ सुलभ कर दिया हमारे लिए घर बैठे बैठे ही। तो वो किसने किया? उस प्रियतम ने किया। और वो ही जो यात्रा है उसी को हम बीतक कहते हैं, जो हमें हर कदम पर अभी भी मदद करेगी। और अक्षरातीत की कोई भी लीला निरस नहीं हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे बहुत ही सुंदर कोई दीवार है, बहुत ही सुंदर कोई चित्रकारी है, बहुत सुंदर पेंटिंग ड्राइंग बनी हुई है, और उसको हम देख रहे हैं। और जब हम देख रहे हैं तो हमने क्या किया कि किसी ने काला चश्मा पहना, किसी ने लाल पहना, किसी ने हरा पहना, किसी ने गुलाबी पहना। अब जब काले रंग के चश्मा से हम देखेंगे तो सब कुछ क्या नजर आएगा? काला। लाल रंग से देखेंगे तो लाल, हरे रंग से देखेंगे तो हरा, और गुलाबी रंग से, पिंक से देखेंगे तो सब कुछ पिंक नजर आएगा। उसी तरह से बीतक को हम कौन सी नजर से और किस भाव से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस भाव को बरकरार रखना, उस भाव को हमेशा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। चाहे हम संसार का कोई कार्य कर रहे हो पूरे दिन, चाहे हम इस क्रिया को रिझाने के लिए कोई सेवा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वाणी पढ़ रहे हो, या इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, जब हमारे हृदय से भाव जाता है तो कहीं ना कहीं वो शुष्कता आ जाती है। अब हम आज देखें कि श्री जी, मैंने आपको पहले भी बोला था, हमें ऐसे लगता है ना कि श्री जी से मिलने का शायद हमें अवसर मिल जाता तो
हमें मौका मिल जाता उस बीतक का पार्ट बनने का तो कैसा आनंद आता, कैसी वो लीला थी। तो यहाँ बैठे बैठे जब हम उसको सुनते हैं तो वो बीतक हमारे हृदय में जागृत ही है, क्योंकि वो जिन ब्रह्मात्माओं ने जी है और हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, हम लोग एक ही है। इसमें कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, क्योंकि वाहिदत है। बस नजर बदलने की देर है। तो आज जो हम प्रसंग सुन रहे हैं ना, क्योंकि आज जन्माष्टमी है ना, और कृष्ण का जन्म हुआ था। दुनिया तो कृष्ण के जन्म को मनाती है, लेकिन हम जो है वो राज्य के प्रकटन को मनाएंगे, क्योंकि जन्म के बाद जो है उनमें कौन सी शक्ति आई थी, राज्य की आवेश शक्ति ने कृष्ण के तन में प्रवेश किया था। तो उस प्रकटन दिन को हम मनाते हैं। अब वैसे ही अक्षरातीत की लीला जो है वो मिहिराज जी के तन से शुरू हुई, और कैसे हफ्सा से वो बाहर आए, और कैसे अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, जूनागढ़ से होते हुए दीप बंदर पहुंचेंगे। और उनको जब कैद में कुतुब खान के वहां पे अहमदाबाद में लॉक किया गया, तब हमने कल सुना कि कैसे कांची भाई आए और कैसे श्री जी को छुड़ाया, तेज कुंवरी बाई के कपड़े पहन के आ गए और श्री जी को बोला कि आप ये पहन के यहाँ से निकल जाइए। राजी को पता है कि अक्षरातीत जिस तन में बैठे उसको कोई फांसी पे नहीं चढ़ा सकता, लेकिन ये कानजी भाई के, ये सुंदर साथ के समर्पण की और त्याग की एक परीक्षा है। उसी तरह से हमारे राज्य के लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन वो हर एक कार्य में क्या करते हैं, हमारी परीक्षा होती है। जो भी कठिनाई, जो भी बाधाएं आती है, कि हम कितना समर्पण कर पा सकते हैं उसके लिए। और इसी परीक्षा को कांची भाई ने बहुत प्रेम से पास किया, और अब वो जेल में बैठे हुए हैं। तेज कुंवरी बाई के कपड़े पहन के श्रीजी वहां से, श्रीजी को जाना पड़ा, कांजी बाई की जिद के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि राजी है ना, उनको ब्रह्मात्माओं के भाव के सामने क्यों ना झुकना पड़ता। अब श्रीजी वहां से दीप बंदर जाते हैं, और यहाँ पे कांजी भाई के का क्या होता है कि अभी तो श्रीजी को फांसी लगने में देर थी। तो जब तक फांसी का समय आया, कांजी भाई की दाढ़ी वगैरह बढ़ गया था, फकीर जैसे दिखने लगे वो। और जब उनको फांसी के लिए निकाला गया, तो उनके मुख से, क्योंकि जिन्होंने अक्षरातीत के लिए, कहते हैं ना कि धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म जो है वो उसकी रक्षा करता है, छतरी के समान। तो उन्होंने तो अपने प्राणों के प्रीतम के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, तो वो कैसे इनके प्राण लेने देते। तो क्या करते हैं, राजी का जो जोश जबराइल है वो कांजी भाई पर आता है। दाढ़ी तो बड़ी हुई है, वैसे भी फकीर जैसे दिख ही रहे हैं, और एक तो उन्होंने जो त्याग किया है उसका भी तेज है, कि पिया के लिए आज मैं मरने जा रहा हूँ, सूली पे चढ़ूंगा, है ना। परम धाम में तो ये मौका मिलेगा ही नहीं हमें। तो वो खुश भी हैं। और अब जैसे ही उनको फांसी पे चढ़ाया जाने लगा, तो जबराइल अंदर आया जोश, और उन्होंने, क्योंकि कुरान भी तो जबराइल के जोश के द्वारा ही कही गई थी, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया बहुत ही ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में। दाढ़ी बड़ी हुई और बुलंद आवाज में क्या बोल रहे हैं वो कांजी भाई, कि देखिए आप जो कर रहे हो, और धर्म के नाम पर, शरीयत के नाम पर बेगुनाह लोगों के खून को चूस रहे हो। आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा है। आपको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। जब वो अल्लाह ताला न्याय के दिन सबका न्याय करेगा, तब वो न्यायाधीश बन के आपका न्याय करेगा। और जब क्यामत के दिन की गवाही दी, और इसी ऐसी जोश भरी आवाज में, तो उन सबको डर लग गया। जो जल्लाद था, उनको फांसी लगाने वाला था, वो भी डर गया। जो सिपाही वहां खड़े थे वो भी डर गए, और जो न्यायाधीश काजी था ना, वो भी डर गया। और उसने सोचा कि सच में जब अल्लाह ताला न्याय करेंगे, तो हमें तो इस निर्दोष को फांसी, ये तो कोई फकीर आ गया है गलती से, इस निर्दोष को फांसी पे लगाएंगे तो हमें तो कौन बचाएगा उस समय। तो इसीलिए वो डर के सबको सहमति देनी पड़ी, और उनको वहां से बलि करना पड़ा, कि ये फकीर को सम्मान के साथ यहाँ से भेज दो। और वो तो होना ही था। तो कांजी बाई छूट के तुरंत जाते हैं तेज कुंवरी बाई के पास, उनको सारी घटनाएं बताते, और बहुत प्रसन्न है बताते हुए। और तेज बाई भी बहुत खुश हो जाती है कि इस प्रकार से सुंदर साथ का समर्पण देके, क्योंकि उन्होंने तो, अमलावती की आत्मा ने तो पहले तन में भी ऐसा ही किया था ना, उन्होंने खुद भी तो प्राण की आहुति दे दी थी, एक निर्दोष सुंदर साथ को भोजन करा के उनकी जान को बचाने के लिए।
तो उनको ये खुशी हो रही है कि ये दूसरी एक ब्रह्मात्मा भी ऐसा त्याग कर रही है। और अब श्री जी कहाँ जा रहे? दीप बंदर जाने के लिए। सोचिए, वो घर नहीं जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे? तेज भाई को भी नहीं बता रहे, वो वहां से चल गए हैं दूसरी ब्रह्मात्मा को जगाने के लिए। राजी कहीं रुकते नहीं है, ना कभी आराम करेंगे। अभी तो कैद से निकले हैं ना, 2 महीने तक तो उन्होंने हरदास जी के वहां पे, हरजी व्यास जी के वहां पे सुनी थी चर्चा, उनको हरा के अभी तो थोड़े समय ही हुआ था, तब तक उनको अंदर से प्रेरणा हुई, वो आ गए वापस। और वहां आके 1 साल तक उन्होंने प्रयास किया टैक्स को चुकाने के लिए, नहीं चुका पाए तो अहमदाबाद कैद में गए। अब वहां से छूट के तुरंत ही जा रहे हैं दीप बंदर, जहाँ पे जयराम भाई कंसारा करके एक सुंदर साथ रह रहे थे। अब साथ में मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब दीप बंदर श्री जी जा रहे थे तो रास्ते में जो है वो प्रकाश गुजराती की बेहद वाणी अवतरित हुई। रास, प्रकाश और कलश, वैसे तो रास, प्रकाश और खट्रीति तीनों ग्रंथ जो है वो वहां हफ्सा में ही अवतरित हो चुके थे जब नजरबंद थे ना श्री जी तब। लेकिन बेहद वाणी जो है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको, आपने शायद चौपाई सुन भी रखी होगी कि बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ने न जाने। ये कौन सी बात बताने जा रहे हैं कि जो आज दिन तक इस संसार में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति तपस्या करने वाले हो गए हैं, त्रिदेवा और तीर्थंकर अवतार हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी जिस बात को, जिस अक्षरातीत की धाम स्वरूप और लीला को ना जाना, उसकी वाणी को अवतरित करने के लिए अब आगे कदम बढ़ा दिए हैं। तो वो बेहद वाणी जो है वो रास्ते में नाव में जा रहे हैं श्री जी, जल रास्ते से तब उतर दिए। सोचिए, नाव में भी वाणी उतर रही है, और लिखने वाले कौन? सुंदर साथ रहे होंगे। और अब श्री जी ने जब वो उस वाणी को पढ़ा, क्योंकि जब वाणी अवतरित होती है तब तो श्री जी क्या है कि वो तो पूरा आवेश से ही वाणी अवतरित हो रही है, उनको होश नहीं होता है, डूबी हुई होती है आत्मा उस समाधि अवस्था में। जी सुंदर साथ जी, दीदी का लगता है इंटरनेट कनेक्शन पुअर है। अभी आ जाती हूँ। कान्ही जी भाई का समर्पण तो सब अंत तक चलेगा ही। जी दीदी, सॉरी आपका चला गया था कनेक्शन। हाँ जी, आपका अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ तक सुना आपने? ये नहीं, सारा ही सुना है। उसके बाद अभी आप यही एक्सप्लेन दीप कर रहे बंदर थे। पहुंचे श्री जी। हाँ जी। जी हाँ जी। तो अब श्री जी जो है दीप बंदर पहुंचते हैं किसके पास? जयराम भाई कंसारा के पास। और वो धनिश्री देवचंद्र जी के समय पे ही उनकी आत्मा जागृत हो चुकी थी, मतलब तारतम ले लिया था। और जैसे कहा गया ना, 313 परमात्माएं धनिश्री देवचंद्र जी का धाम गमन हुआ तो सबको लगा कि हमारे राज्य गए, और सब माया में मगन हो गए। तो ऐसे ही एक सुंदर साथ है जयराम भाई कंसारा, जो वृद्ध हैं। और क्या करते हैं वो? कांसा, कांसा के बर्तन बनाते हैं। उस समय उसको पीट पीट के बनाया जाता था, आजकल की तरह मशीन तो होती नहीं थी। तो वो कांसे के बर्तन क्या कर रहे थे, जब श्री जी वहां पहुंचे तो आंगन में ही वो हथौड़ी और एरन लेकर कांसे को कूट रहे थे, कुछ बना रहे थे। तो श्री जी को देख के, अभी तो क्योंकि उन्होंने भी मीराज जी भी तो थे ना वहां पे तारतम लेने वाले में, इन्होंने भी तारतम लिया था तो आपस में तो जानते ही हैं सुंदर सा। तो उनको लगा कि मिहिराज जी आए हैं, बहुत खुश हो गए, उठ के खड़े हो गए कि मिहिराज जी आपका यहाँ आना किस कारण से हुआ। अभी तो उनको पता नहीं है ना कि ये उनके घर जो आए हुए हैं वो मिहिराज जी नहीं आए हुए हैं, ये कौन आया हुआ है? अक्षरातीत राज जी आए हुए हैं अपनी अंगना को जगाने के लिए, वो अपना प्रेम निभा रहे हैं। कौन चल के आएगा, है ना? तो बहुत प्यार से जब वो बुलाते हैं, उनका सत्कार करते लौकिक भाव से कि गुरु भाई, हमने एक ही सदगुरु से तारतम लिया है। अब क्या हुआ? धीरे 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 वहां पे श्री जी ने चर्चा शुरू कर दी। और शुरुआत ही श्री जी ने कही है, बहुत प्यारा प्रसंग है, हम इसकी सारी चौपाइयां नहीं ले सकते, लेकिन मैं आप सब सुंदर साथ से कहूंगी कि इसको जरूर पढ़िएगा। ये है बीतक का 20 नंबर का प्रकरण। और हमें लगता है ना कि काश हम श्री जी के मुखारबिंद की वो चर्चा को सुन पाते, जहां पे एक ही बार चर्चा सुन के सब जागृत हो रहे हैं।
और आजकल की तरह मीडिया नहीं था ना कि रिपीट टेलीकास्ट सुन लिया या रोज 24 आवर्स कहीं ना कहीं लाइव चल रहा है, या मीटिंग्स रिकॉर्ड हुआ में फोन पे सुन लिया, रील्स में सुन लिया, कुछ भी नहीं था उस समय, ना जूम मीटिंग्स चलती थी, है ना। तो एक बार जब सुन लिया, वहां से चले गए तो चले गए, उसके बाद ना मोबाइल पे रिकॉर्डिंग मिलेगा, मोबाइल ही नहीं थे, कुछ भी नहीं, वापस आने का होता ही नहीं था, बहुत सालों में एक बार मिलना होता था। तो अब क्या हुआ, जो भी बताया जा रहा है ना, तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और क्या बता रहे हैं श्री जी, कि तुम मुझे ये बताओ कि आपने और मैंने सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी से तारतम लिया, उसके बाद क्या आप कभी वापस से सदगुरु महाराज से मिलने के लिए आए? तारतम लेके आपने अपना आत्मा का संबंध तो जोड़ लिया उनके साथ, लेकिन आप कभी वहां पे आए नहीं, ना सुंदर साथ को देखने के लिए आए, ना सदगुरु महाराज को मिलने के लिए आए। यहाँ तक कि जब उनका धाम गमन हो गया तब भी आप नहीं आए, और जब बिहारी जी को गादी पे बिठाया गया तब भी आप नहीं आए। तो आप कहाँ का संबंध निभा रहे हैं? और उन्होंने ये भी बोला कि चलो आप आए नहीं, लेकिन यहाँ बैठ के आपने क्या किया? इतनी उम्र हो गई है आपकी बर्तन बनाते बनाते, क्या आपने माया को ही अपना घर समझ लिया है? और आपको लगता है कि यहाँ से कभी वापस परम धाम जाना ही नहीं है, और ये बर्तन बनाना ही सिर्फ एकमात्र काम है आपका, और इसीलिए आप परम धाम से आए हो? अब बहुत ही ध्यान से जयराम भाई सुन रहे हैं सारी बातें, और श्री जी बताते बताते अब पूरा, क्योंकि अंदर राज जी बैठे हो ना, वो उनके हृदय की सारी बातों को जानते हैं, तो वो अब उनको फटकार रहे हैं उस आत्मा को जागृत करने के लिए, क्योंकि उनके पास यही है कि मैंने कहा ना कि जब चर्चा सुना दी तो सुना दी, वापस से दोबारा से वो रिवाइज नहीं करनी है। तो पूरा जब श्री जी कुछ बोलते थे तो इस तरह से बोलते थे कि हृदय में पूरा का पूरा उतर ही जाए। तो कैसे श्री जी उनकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं और कैसे वचन बोल रहे हैं? जब श्री जी को देव जयराम भाई कंसारा बोलते कि थोड़ी देर आराम कर लो, आप यात्रा करके आए हो, तो श्री जी कहते हैं कि हम आए तुम्हारे काज, मैं तो आपके लिए आया हूँ, हम आए भेजे धनिय को, मतलब मुझे धनी ने भेजा है आपके पास, और हुक्म दिया श्रीराज, और आपके आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए हुक्म दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, और आप जो कार्य करने के लिए आया हूँ बस उसी में लगूंगा। और अब श्री जी उनको बोल रहे कि कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथौड़ा अहरन, मुझे ये बताओ कि कब तक आप कांसा कूटते रहोगे और हथौड़ी अहरन लेके ये बर्तन बनाते रहोगे, और कब लो घर में बैठेगा, किस प्रकार कितने समय तक ऐसे ही माया में गर्क रहोगे? तुमने धामधनी जिस तन में बैठे हैं उस अक्षरातीत प्रियतम को तुमने नहीं पहचाना, तुम वहां आए नहीं, ना तुमने यहाँ पे कोई अपनी आत्मा की जागृति के लिए कुछ कार्य किया, और ना ही दूसरों की जागनी के लिए कोई जागनी का कार्य किया। तो तुमने किया क्या? ना तुमने चर्चा की, ना चितवन की। तो क्या माया में इस प्रकार से डूबने के लिए ही तुम आए हो? और साथ में ये भी कह रहे हैं कि चलो माया के जीव जो है वो तो माया में रहे, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको तो चाहिए विचार, तुम तो ब्रह्मात्मा हो, तो तुमको तो विचार करना चाहिए, तुम इस तरह से माया में रल गल जाओगे तो कैसे चलेगा? और श्री जी आगे कह रहे हैं कि कोई ना अघाया इन माया से, तुझे लग रहा है कि यहाँ माया के काम पूरे कर लूंगा तब कुछ करूंगा, तो मेरी ये बात सुन लो, इस माया के विषय सुखों को भोगते हुए कोई भी तृप्त नहीं हुआ, है ना। अब हम सोचे, वैसे ये एक एक चौपाई जो है वो अगर हम 1 महीने तक भी ले तो भी पूरी ना, है ना। तो मैं इसको इसलिए जल्दी से बता रही हूँ, सिर्फ सार बता रही हूँ कि आप उसका मंथन कर सके, ऊपर से सारा कुछ देख ले एक बार, कि श्री जी कैसे चर्चा करके उनकी आत्मा को जग जोड़ते हैं। तो जैसे अगर हम सोचे कि कोई तृप्त हुआ ही नहीं, हम सुबह, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि जन्म से लेकर अब तक हम भोजन करते आए हैं, कभी जैसे हम बीतक सुनते हैं ना, हफ्ते में 2 बार, तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत हो गया, बहुत कुछ कर लिया, है ना। हम तृप्त हो जाते हैं कि बस बहुत, राज्य के लिए हमने आहार दे दिया, अब घूम के आते हैं, थोड़ा सा थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा टेलीविजन देख लेते हैं, थोड़ा मोबाइल पे बात कर लेते हैं, थोड़ा कुछ टहल के आए, है ना। तो हम क्या हो जाते, बोर हो जाते हैं। यही चीज जब हम मानी पड़ते तब भी होता है कि रोज रोज पढ़ रहे हैं, आज तो संडे छुट्टी, ध्यान करते हुए भी ये लगता है कि रोज करते हैं, आज छुट्टी, है ना। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम जन्म से लेकर अब तक भोजन करते आए हैं, कभी हमने ऐसे सोचा कि आज भोजन करने से छुट्टी,
सुबह दोपहर शाम खाने के बाद भूख तो लग ही जाती है, तो छोड़ दो। आज ना पेट को आराम देना है, मुंह को चबा चबा के थक गए, या बातें करते करते थक गए हैं, जन्म से लेकर अब तक बातें कर रहे हैं, आज बोलना ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ? नहीं ना। कभी हम इन सारी चीजों से, माया के विषयों से कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, कभी भी इनसे हमें ऐसा नहीं होता है कि बोर हो रहे हैं। कभी ऐसे हुआ कि दोस्त बहुत बात हो गई, बस अब बात नहीं करनी है तुझसे, अब हम कुछ दिनों के लिए नहीं मिलेंगे, तब तो हमें लगता है कि चलो सुबह दोपहर शाम भी अगर मिल जाए या हफ्ता भी मिल जाए, हम घूम के आएंगे, बहुत मजा आ रहा है। कहीं और ट्रिप बनाते हैं, अगर हफ्ते के लिए मिले तो लगता है कि अगले बार एक हफ्ते, एक महीने के लिए मनाएंगे, कुछ लंबा प्लान करते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों का तो हमारा बढ़ता ही जाता है। अगर कटौती होती है और जीव नहीं जाता है, मन नहीं जाता है, तो कहाँ पर, पिया की तरह, वहां वो बोर हो जाता है। तो यही बात श्री जी उनको समझा रहे हैं कि ये हथौड़ी से, एरन से कांसा का बर्तन बनाते बनाते तुझे क्या आनंद आ रहा है? तुझे परम धाम वापस नहीं जाना है कभी? परम धाम से क्या कांसे के बर्तन बनाने के लिए आया था? तो हम भी तो सोचे हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। हम जो कर रहे हैं दिनचर्या, यहाँ पैसे कमाने के लिए हम आए थे। हम यहाँ पे बंगला बनाने के लिए आए थे, अच्छे पति पत्नी बच्चे घर परिवार को बसाने के लिए आए थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें लक्ष्य तो पता होना चाहिए ना कि क्या हम सच में यही करने के लिए आए हैं। तो थोड़ा चिंतन करिएगा कि वास्तव में हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, अगर हम कहे कि हाँ, वाणी से हमें पता चल गया कि राज्य को प्रेम करने के लिए, राज्य की पूर्ण पहचान के लिए हम इस संसार में आए। इति बैठे घर जागे धाम, यहाँ बैठे बैठे ही परम धाम की लीलाओं को देखने का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो हम देखें कि अगर हमारा लक्ष्य वो है तो हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा जीवन जो है, हम 24 घंटे में कितना वेटेज, कितना समय कहाँ पे लगाते हैं, ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है। और श्री जी यही बात जयराम भाई को बता रहे हैं, और जयराम भाई बात सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। और अब श्री जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें तो कुछ भी पहचान ही नहीं हुई, ना अपने संबंध को तुमने निभाया, ना तुम में विश्वास है, ना और कुछ है। और अब श्री जी जब आगे बात करने लगे, तो क्योंकि वो कहाँ से आए होंगे ना, श्री जी यात्रा करके थके हुए होंगे, अभी की तरह व्हीकल्स तो होते नहीं थे उस समय, तो भोजन का समय हो गया। इस प्रकार से जब श्री जी चर्चा कर रहे हैं ना, तो सब घर वाले भी आके बैठ गए। पहले तो जयराम भाई को अकेले सुना रहे थे, फिर सुनते सुनते सब आ गए कि ये तो कोई बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। और अब घर वालों ने उनको भोजन का आग्रह किया, तो श्री जी ने भोजन के लिए तैयार हो गए। तो सबसे पहले तो उनको नहलाया गया, श्री जी को। और जब नहलाया गया तो कहते हैं कि आदर रसोई का किया, नहलवाए श्री मिहिराज। जब नहलाया तो कौन थे? मिहिराज जी। किसके लिए? जयराम भाई के लिए, ठीक है। और फिर कह रहे बैठाए रसोई मिने अरुगाए श्री राज। नहलाते समय तक तो, क्योंकि अभी तो चर्चा सुन रहे हैं ना वो, तो वो उस भाव में है कि उनको लग रहा है कि अभी तक मिहिराज जी हैं। अब वो चिंतन कर रहे हैं नहलाते नहलाते कि कौन आया है जो मेरे घर पे चल के मेरी आत्मा को जागृत कर रहा है, कौन है जो मेरे लिए चिंता कर रहा है। और धनिश्री देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद भी मेरी आत्मा को खड़ा कर रहा है, परम धाम की तरफ अग्रसर कर रहा है। तो उनको पहचानते देर नहीं लगी कि धनिश्री देवचंद्र जी कहा करते थे कि ये जो है मेरे तन छोड़ने के बाद इस तन से लीला होनी है, तो लीला शुरू हो चुकी है। तो जब अरु गाया, तो किस भाव से अरु गाया उन्होंने? अरु गाया, अरु गाए श्री राज, राजी को साक्षात भोग लगाते उस भाव से भोग लगाए। अब उनको पहचान हुई। अब क्या हुआ, जब सबने प्रसाद ले लिया, तो उसके बाद करी पौढ़न की अरज, कहा गया कि थोड़ी देर आप आराम कर लो श्री जी को। तो हम ना आए पौढ़न को, हमारी तो और गरज। श्री जी ने बोला हम यहाँ पे सोने के लिए नहीं आए, है ना। अब हम सोचे, कभी हमने सोचा कि हम कितना सोते हैं? हम अगर सोचे कि हमारा जीवन अगर 100 साल का है, तो लगभग 20 साल की उम्र जो है वो हम सोने में ही निकाल देते, अगर हिसाब लगाया जाए। और अगर हम 7-8 घंटे से ज्यादा सोते हैं, 6-7 घंटे से, तो और भी ज्यादा साल निकल जाएंगे सोने में। कितना समय, तो कितने साल तो हम खाने पीने और शरीर के सुखों में ही निकाल देते हैं, दिनचर्या करने में।
कितना समय हम बातों में निकाल देते हैं, और जीवन हमारा कितना है, 100 साल का। तो अब बाकी का समय कितने साल तो जीवन के हम फिर पढ़ाई में निकालते हैं, उसके बाद नौकरी में, और उसके बाद जब तक हम होश संभालते हैं परिवार में जुड़ जाते हैं, और उसके बाद जब परिवार से निवृत्त होने का समय होता है, लगभग हमारी उम्र जो है वो ढल चुकी होती है, और विषयों को भोगते भोगते हमारी सारी इंद्रियां भी क्षीण हो चुकी होती है। मतलब उसमें ऊर्जा नहीं होती है, थक गए होते हैं। अब हमारा मन करता है कि हम परमात्मा का ध्यान करें, राज्य का ध्यान करें, सेवा करें, लेकिन अब हमारी आंखें काम नहीं कर रही होती है, कान सुन नहीं पा रहे होते हैं, शरीर में ताकत नहीं होती है सेवा करने की। तो जागृत होने का सही समय अभी ही है, कि समय रहते रहते ही पिया को पहचानो और अपना तन मन जीव सब कुछ न्यौछावर करो। जैसे 12 साल की उम्र में मेहिराज जी आए थे श्री देवचंद्र जी के चरणों में, जैसे देवचंद्र जी 16 साल में निकल गए थे उनको ढूंढने के लिए। और देखो जयराम भाई कंसारा की स्थिति भी हम लोगों के जैसी ही है। हम सोचे कि अरे हम तो अभी बहुत ही यंग है, हमें क्यों ऐसा कहा जाता है। तो अगर तो हम भी श्री जी की इस बात से झकझोरे नहीं जाएंगे तो कल को ऐसे ही वृद्ध हो जाएंगे और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज भी हम जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो तब भी शायद जूम मीटिंग या जो भी मीडिया होगा वो अटेंड कर रहे होंगे, तब तो हम जयराम भाई जितने हो ही गए होंगे, है ना। तो हमें चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है, लक्ष्य के प्रति हम सावचेत हो। और श्री जी उनको बहुत प्यार से बताते हैं, तुरंत ही दोबारा से चर्चा शुरू हो जाती है। और अब क्या कर रहे हैं, अब्रज की बातें बता रहे हैं कि याद करो कि कैसे तुमने परम धाम में राज्य के साथ सुख लेती थी, कैसे व्रज में आई, कान्हा के तन में राज्य थे, हम गोपियों के तन में थे, और व्रज में कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास सब कुछ थे, लेकिन हम कभी उसमें लिप्त नहीं हुए। हमने कान्हा के सिवाय किसी को अपना नहीं माना, बैठे थे घर अपने चित्त श्री राज के चरण। जब भी कान्हा हमारे साथ में नहीं होता था फिर भी हमारा चित्त उनके चरणों में ही रहता था। और कहते हैं कि कुछ भी कार्य भी करते थे तब भी हम उनके चिंतन में होते थे, कान्हा से एक पल के लिए भी हमारा चिंतन तो हटता ही नहीं था। और कोई ना लगता तुमको, तुम्हें माया का कोई नियम ही नहीं लगता था, क्योंकि क्या रहते थे आप, रहो सदा छके जोश में आठों जामिन प्रेम। तुम अष्ट प्रहर 64 घड़ी मतलब 2400 घंटे उस कान्हा के प्रेम में ही रहते थे। जब हम गोपियां बनकर आए तो श्री जी उनको याद दिला रहे कि याद करो कि व्रज में आपने कैसे प्रेम किया था कान्हा से। और अब तो धनीश्री देवचंद्र जी के तन से आपको सब पता चल गया है, तो अब वो प्रेम कहाँ, जबकि उस समय तो पहचान नहीं थी कान्हा के तन में हमारे राज्य है ऐसे, बस कान्हा से प्रेम था। और कह रहे कि वो कैसा प्रेम था कि उस प्रेम के सामने हमने ना घर परिवार के रिश्तों को देखा, ना संसार को कुछ देखा, बस कान्हा में ही हमारा मन लगा रहता था। और उसी के उस ऐसे प्रेम के कारण क्या हुआ कि जब तो फिर आए जब रास में किया गौपद वच संसार। तो जब हम रास में गए ना, अक्षरातीत पिया ने बांसुरी बजाई कान्हा के तन में योग माया के केवल ब्रह्म में। तो कहते हैं कि इस प्रकार से आप माया में रहते हुए भी माया के पर थे। तो जो ऋषि मुनि योगी अति को कल्पों तक तप करने के बाद भी वो निराकार से पार नहीं हो सके, उन्होंने मोह सागर को भव सागर कह दिया। सागर मतलब जिसको तैर के पार नहीं किया जा सकता है ना, सागर को कोई तैर के पार कर सकता है, नहीं कर सकता है। नदी को करना कर ले तो भी बहुत है, अगर उसमें ज्यादा पूर आया हुआ है तो, है ना। तो समंदर को पार करने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो उसी तरह से भव सागर क्यों कहा गया, मोह सागर क्यों कहा गया, क्योंकि उससे कोई आगे जा ही नहीं सका, किसी का ध्यान ही आगे नहीं जा सका, ना आदि नारायण का ना और किसी का। और वहां हम गोपियां बहुत ही आसानी से बांसुरी की आवाज सुन के शरीर छोड़ के चली गई, जहां आज दिन तक कभी कोई नहीं जा पाया, बिना किसी ज्ञान के कि कहाँ पे है वो योग माया का ब्रह्मांड, कैसे हम जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ बांसुरी बज रही है, बस निकले हैं उस प्रेम के बल पे। अब हम सोचे, आज जन्म मैंने बोला ना, राज्य हमारी एक एक लीग को मिलाते जा रहे हैं। आज जन्माष्टमी का अवसर है, कल जब स्वतंत्रता दिन था तो वैसा कुछ प्रसंग था, आज जन्माष्टमी है तो ऐसा प्रसंग दे रहे हैं राज्य। कि क्या बता रहे हैं कि ब्रज में हमने कैसे प्रेम किया, कैसे निभाया, और कैसे हम ब्रज से रास में गए, तो आखिर कारण क्या था। और अब हम सोचे कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी पिया का प्रेम कहाँ है, क्योंकि श्री जी तो जयराम भाई को बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी तो अभी ये लागू पड़ता है ना। हमें आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन हमारे हृदय में वो प्रेम है क्या पिया के लिए, तड़प है अपने घर वापस जाने के लिए।
जब मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत दिनों के मतलब कुछ दिनों तक तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर लगता है कि घर जाना है, तभी सुकून आएगा। मेरा बिस्तर आ गया, चलो अब मुझे सुकून है, अब मुझे नींद आएगी, है ना। मेरा कमरा, एक अपनापन सा लगता है, मेरा लगता है ना हमें ये सब। और वो मेरा घर जो ब्रह्मात्मा का अपना हमारा अनादिकाल से अखंड घर है, वो हमारा प्रियतम। घर के रिश्तेदार याद आते हैं ना, दोस्त भी याद आते हैं। यहाँ तक कि अगर हमने कोई प्राणी को पाल रखा है, कुत्ते बिल्ली को, तो हमें वो भी याद आते हैं। हमें कभी राज्य याद आए क्या? हमें अपने उस परम धाम के पशु पक्षी याद आए? कभी हमें वो जमुना जी याद आई? हमें यहाँ के कहीं घूम के आते तो हमें स्पोर्ट्स याद आते हैं ना, कि अरे वहां जाना है, वहां पे जब हम डिज्नीलैंड में गए थे तो ये आनंद किया था, हमें दोबारा से जाना है, वो फन राइड पे जाना है, ये खाना है, वो करना है, वो करना है, ये सब हम मिस करते हैं। लेकिन कभी हमने राज्य के साथ वहां मानिक पहाड़, जो पूरा मानिक के हीरे से बना हुआ है, और इतने झूले लगे हुए हैं उसमें विशाल, कि एक ही झूला पता नहीं कितना पूरा दिन तक झूला है हमें। वो जमुना जी का जल जो चेतन है, जो हमसे बातें करता है, और अलग अलग रंगों में वो जल प्रवाहित होता है, कभी हमें वो याद आया? कभी हमें अमृत वन के आम याद आए? जामुन के भी वन है, कभी हमें वो जामुन याद आए? कभी हमें पिया के साथ वो फूलबाग नूरबाग जहाँ फूलों के बागीचे बने हुए हैं, कभी हमें वो याद आए? क्यों? क्योंकि कभी हमने उसको सोचा ही नहीं। तो ऐसे ही जयराम भाई भी है जिनको श्री जी बता रहे हैं। तो जब उनको ऐसे हमारे दिल को बात छूती है, वैसे जयराम भाई के हृदय को भी वो बात छू रही है, कि मेरे राज्य मुझे जगा रहे हैं। मैं तो उनको भूल बैठी थी, माया के पीछे तारतम लेके यहाँ बैठी थी, लेकिन उन्होंने तो सगाई निभाई है। वो आए मेरे घर पे चल के, मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए। कौन है इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से आए हमारे अच्छाई के लिए? हम तो दुनिया का अच्छा करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर भी जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करते होते हैं तो माता पिता को कहाँ भेज दिया जाता है? वृद्धाश्रम में, या बोझ समझा जाता है, और कहा जाता है कि बस एक ही कमरे में लगे रहो, हमारे दोस्त आने वाले, बाहर मत निकलना। तो हम भी तो कभी बूढ़े होंगे, हमारे साथ भी यही सब होगा। और यही श्री जी समझा रहे हैं उनको, कि इस तरह से जीवन अपना व्यर्थ मत करो, याद करो अपनी बुनियाद, उस बुनियाद को याद करो कि कहाँ के तुम हो, तुम्हारा संबंध किससे, और इस संसार में क्या करने आए हो। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम उस परम धाम की ब्रह्मात्मा। और व्रज और रास का बताते हुए अब श्री जी कह रहे हैं कि अब याद करो रास में कैसे अपने पिया ने आपको पूरा वृंदावन बनाया था, अपने आपके लिए खुश करने के लिए, और आपको दिखाया था, एक एक पेड़ पौधा दिखाया था राज जी ने। और फिर हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्यों कर राज रमे तुम सो, किस प्रकार से पिया जी हमारे साथ खेले थे वहां पर, और क्यों खेले लेके बाद, कैसे हाथों में हाथ लेके हम पिया के साथ वहां आरामद किए थे रास में, उसको याद करो। और अब तुम क्या कर रहे हो? और फिर उन्होंने बताया, क्योंकि देखो व्रज से शुरू किया, पहले उन्होंने बोला कि सदगुरु से क्या संबंध निभाया, जागो जगाओ के लिए तुमने क्या किया। फिर व्रज की सारी बातें बताई कि कैसे प्रेम किया था, फिर रास की बातें बताई कि कैसे संसार को छोड़ के आपकी आत्मा सुरताए गई थी। और फिर बता रहे हैं कि अब वापस इच्छाएं पूरी ना होने के कारण परम धाम गए, और ये नया संसार रचा, और आप यहाँ पे आए हुए हो, और धनी श्री देवचंद्र जी ने इतनी कसनी करके राज्य को पाया, और हमें सहजता से सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, और उनसे आत्मा का संबंध जोड़ने के बाद, तारतम लेने के बाद, अब आप क्या कर रहे हो? इतने समय से आपने कोई संबंध नहीं निभाया, और अब भी नहीं निभा रहे हो। तब कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और इन सब को पीठ देनी चाहिए। और अब क्या हुआ, जैसे जैसे श्री जी ने ये सारी बातें प्रकट की, तो अब कह रहे हैं कि फिर इत सुपन भागा, जब मोमिन पहुंचे धाम। कब हमारी सुरता जब परम धाम में पहुंच जाएगी, तब हमारी आत्मा जो है वो जागृत हो पाएगी। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि अजू तुम मोह अंधेर में, जो एता दिया तुम्हें याद। इतना कुछ बताने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नया बताया, ये तो धनी श्री देवचंद्र जी के तन में श्री जी राज जी बताते ही थे। ये सब सुनने के बाद भी तुमने क्या किया? अभी भी तुम माया के ही काम कर रहे हो, इस उम्र में भी।
क्या कभी वापस परम धाम जाने का तुम्हारा विचार नहीं है? देखा न जाते थे। और अब क्या हुआ? धीरे धीरे चर्चा होने लगी है, और चर्चा का इतना रस आ रहा है देव जयराम भाई कंसारा को भी, और बाकी जो घर के लोग हैं, आसपास के सुंदर साथ भी एकत्रित होने लग गए। क्योंकि गांव में तो ऐसे होता है ना, आने जाने वाले होते हैं, तो जिस जिसको पता चलने लगा सब आते गए और इकट्ठा होते गए सुंदर साथ। और अब श्री जी बहुत प्यार से, क्योंकि राज जी को तो एक ही काम है ना, वो बोल रहे कि हम ना आए पौड़न को, हम तो अपने बिस्तर में आराम से रात को सो जाएंगे। लेकिन राज जी को हम अब एक पल के लिए भी चैन नहीं है अपनी परमात्माओं के बिना। वो कहता है कि रह ना सकूं मैं रूहों बिना। जब हम पूरी रात सोते रहते हैं तब भी वो हमें देखता रहता है कि अब उठ के मुझे याद करें। सुबह उनको लगता है कि अब ध्यान करेगी, हमें लगता है कि अरे आज थोड़ी देर के बाद करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग है, ये है वो है, अटेंड कर लेते हैं, शरीर का कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि राजी अब लेट हो गया है, कहीं प्रणाम किया, सिर झुकाया और भागे वहां से। फिर लगता है कि चलो कोई बात नहीं, दोपहर को याद करेंगे, शाम को वापस आके याद करते हैं। शाम को भी कोई मित्र का फोन आ गया, कोई दोस्त आ गया, कुछ और प्रोग्राम हो गया, फिर से भूले, कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले याद कर लेंगे। राजी कहाँ इंपॉर्टेंट है ना, उनको तो कुछ काम नहीं है, हमें तो संसार के इतने सारे काम है ना। तो हम क्या करते हैं कि कोई नहीं, रात को याद करेंगे। राजी अभी भी राह देखते होते कि कोई बात नहीं, रात को याद कर लेगी मेरी ब्रह्मात्मा मुझे। रात हो जाती, अब लगता है कि आज तो बहुत हेक्टिक दिन था, थोड़ा सो ही जाते, कल सुबह जल्दी उठ के याद कर लेंगे। ऐसे थक के याद करने में क्या फायदा। और इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं, रातें बीतती जाती है, उम्र बीतती जाती है, और एक दिन हम भी बीत जाते हैं इस संसार से। यही तो संसार की कहानी है। तो आज अभी नहीं तो कभी नहीं, तो नियम बनाए कि सच में उस पिया को प्यार करना है, उसको पुकारना है, वो हमें बहुत प्यार कर रहा है, बस उसके पास बैठे। और आप देखिएगा, माया में जब भी आप दौड़ धाम करते हैं ना, आपकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, आप थक जाते हैं। लेकिन जब राजी को याद कर लोगे ना, जिस दिन सुबह आप चाहे वाणी के द्वारा याद कर लिया, या पिया के पास दो पल के लिए बैठ ही गए, तो इतना आनंद आ जाएगा ना, ऐसे लगेगा कि पूरा दिन कुछ ऊर्जा बनी हुई है। क्योंकि आपने किसको हृदय में बसाया, उस प्रेम आनंद के सागर को। तो हमें यही करना है, एक निष्ठा हो कि उस अक्षरातीत को हृदय में बसाए बिना इस झूठी माया का कुछ नहीं करना है। जैसे देवचंद्र जी ने नियम बनाया था ना, कि शरीर को आहार तभी देना है, अगर ध्यान छूटा ना, फिर मैं भोजन नहीं करूंगी, नाश्ता नहीं करूंगी, दोपहर का नहीं जब तक पिया को याद नहीं कर लूंगी तब तक खाना नहीं खाऊंगी, झूठे शरीर को आहार नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। इतना नियम तो कर ही सकते हैं। सोचो पिया का कैसा प्रेम है। जब हम ये सोचे ना, चलो वाणी को भी छोड़ दो, इस संसार में भी लोगों ने जो जिन जिनको हम याद करते हैं ना, गौतम बुद्ध को याद करते हैं, क्यों? अगर वो राजकुमार सिद्धार्थ राजा बन के मर गए होते, कोई ना याद करता। कितने बड़े बड़े महान महान राजा हो गए, कौन किसको याद करता है। लेकिन हम उस राजकुमार सिद्धार्थ को ना याद करने वाले, हम उनके त्याग करके, जब उन्होंने ध्यान समाधि द्वारा उस निराकार तक की साधना को प्राप्त किया, उस निर्विकार समाधि को प्राप्त किया, तो हम आज भी उनको याद करते हैं। मीरा दीवानी को याद करते, अगर वो रानी बन के मरी होती राणा की, तो कौन उसको याद करता। गोपियों को भी क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को प्रेम किया सच्चे हृदय से। जिन्होंने सच्चे हृदय से उस परमात्मा से प्रेम किया है, वो सब अखंड हो जाते हैं हमारी यादों में, हमेशा हमेशा के लिए। और हम तो ब्रह्मात्माएं हैं, तो हमें कैसा निभाना चाहिए होगा अपने राज्य के साथ संबंध। और यही श्री जी जग जोर रहे हैं कि लाओ प्यार करो दीदार। वो प्रेम कहाँ, और प्रेम अनजाने व्यक्ति से तो नहीं होता है, उसके लिए पहचान होनी चाहिए। और पहचान कैसे होती है? ज्ञान से। तो श्री जी कह रहे हैं जयराम भाई को, आपके पास तो सारा ज्ञान है, तो आपने क्यों पहचान नहीं की, क्यों प्रेम नहीं आ रहा है, क्यों विचार नहीं किया, क्यों अभी भी माया के काम में रलगल रहे हो? और अब क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने चर्चा सुनी, तो सुन के सब मगन भये, दिल हुआ अति रोशन, बहुत ही खुश हो गए। और जब श्री जी वहां तीपंदर में पधारे हैं, तो समय है 1722 का, अभी जब चल रहा है। और अब क्या हुआ, धीरे 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 सुंदर साथ एकत्रित होने लगे।
और श्री जी की चर्चा सुन के जयराम भाई की ही सिर्फ आत्मा जागृत नहीं हुई, 50-60 सुंदर साथ एकत्रित होने लगे। और जब भी सुंदर साथ एकत्रित होने लगे कि तो माया को तो सौंपा हुआ है ना कार्य, तो अब माया ने वहां पे क्या किया कि माया का कुछ वहां पे धक्का, मतलब कुछ परीक्षा ली माया ने परमात्माओं का ईमान हिलाने के लिए, विश्वास हिलाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि वहां पे कथा करने, बहुत सारे कथा करने वाले तो होते ही अलग अलग जगह पे नगर में, वहां पे भी थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे श्री जी की चर्चा होने लगी, क्योंकि श्री जी वहां पे लगभग 2 साल तक रहे थे, तो धीरे धीरे सबको पता चलने लगा। तो जो बाकी सब जगह पे कथा वचर्चा सुनने जाते थे ना, वो लोग भी आने लगे कि अच्छा कुछ अलग सुना रहे हैं, तो चलते हैं। अब सुनते सुनते उन सबको क्या हुआ, वो शिष्य सारे आते थे, गुरु तो आएंगे नहीं, तो शिष्य सारे आते थे। आने के बाद उनको ना क्या करते थे, अब वो सुनते थे, श्री जी को समझ में आता था क्योंकि सरल हिंदी भाषा होती थी। वापस जाने के बाद गुरु को पूछते थे प्रश्न कि अखंड व्रज है तो अखंड रास कहाँ है, दो दो काना की बात बताते थे। तो ये जवाब नहीं दे पाते थे कि बाल मुकुंद और बाके बिहारी दोनों अखंड है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक बालक है और एक किशोर है, एक में दिन की लीला, एक में दिन और रात की लीला है, तो ये साथ में कैसे अखंड हो सकती है। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछते थे तो कोई जवाब नहीं दे पाता था। भागवत वालों को भी प्रश्न पूछते थे कि महाप्रलय में कहाँ रहेगा वो आपका आदि नारायण, अगर वही अखंड है तो अक्षर का स्थान कहाँ है, उसका जवाब नहीं मिल पाता था। तो अब जब इनको जवाब नहीं मिल पाता था, तो अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि निंदा करना शुरू कर देंगे। अब उन सब ने जो कथाकार थे, क्योंकि शिष्य पूछेंगे गुरु जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनका तो अपमान हो जाएगा, लोग चर्चा सुनने आएंगे नहीं, उनके शिष्य नहीं आएंगे तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, दान दक्षिणा कैसे मिलेगी, घर कैसे चलेगा। उनका तो व्यापार है ना, उनका थोड़ी ना प्रेम है परमात्मा से। तो उनके व्यापार पे कोई ठोकर मार रहा था, पेट पे लात मार रहा था, ऐसे लगा उनको। तो वो श्री जी के चरणों में जाने के बदले कहाँ पे गए, चुगली करने के लिए। कि वहां का फिरंगी राजा था उस समय, बादशाह जो थे दीप बंदर के, वो फिरंगी थे कोई। उन्होंने जाके उसकी कोई दोस्त, जो फिरंगी बादशाह बहुत जालिम था, जुल्म करने वाला हिंदुओं पे, तो इन लोगों ने, सारे कथावाचकों ने जाके क्या किया, उसके मित्र से, क्योंकि सीधा तो बादशाह के पास जा ही नहीं सकते थे, तो उनके किसी मित्र को खड़ा कर दिया और उससे जाके चुगली की कि यहाँ पे कोई एक महात्मा आए हुए हैं जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। अब सोचिए राज्य को क्या पड़ी है अक्षरातीत को देवी देवताओं की निंदा करने की। लेकिन इन पौराणिकों, जो कथावाचक है, उनको यही नहीं पता है कि देवी देवता है कौन। हमने सुना था ना 33 कोटि देवता के विषय में, 33 प्रकार के जड़ देवता है, और बाकी चेतन देवता है, माता, पिता, गुरु, अतिथि, ये सब चेतन देवता है। ये हमें कुछ देते हैं, तो इनको छोड़ के ये लोग क्या करते हैं, जड़ पत्थर, पत्थर मिट्टी और आग की पूजा करते हैं। तो ये, और जब जड़ की पूजा करके स्वयं भी कैसे हो जाते हैं, जड़ता को ही प्राप्त हो जाते हैं। और इसी के कारण वो समझ नहीं पाए सच्चे ज्ञान को ना, उनके अंदर वो तड़प थी, उनको तो बस ये है कि घर चलता रहे हमारा और बिजनेस चलता रहे कथा का, और अब चुगली कर देते हैं। उनके मन में ये भी सोच नहीं है कि कोई सच्चा परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति होगा, उस पर अगर वो फिरंगी बादशाह इतना कैसा है, जालिम है, वो अगर जुल्म ढाएगा हमारे कहने पे तो हमारी क्या स्थिति हो। और उस मित्र ने भी, बादशाह का जो मित्र था जिससे चुगली की ना, वो एक बार अब जाने लगा कि आज कुछ दिनों के बाद गया कि बादशाह को मैं बता के आ जाता हूँ। जैसे वो गए ना, तो राजी को तो पता है ये बादशाह क्या जुल्म ढाएगा परमात्माओं पे, तो राजी जो है वो उन्हीं के जो दोस्त जा रहा था ना बादशाह को मिलने के लिए, उन्हीं के दोस्त बन के सामने खड़े हो गए, दोस्त का रूप लेके, और पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो मित्र। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से कोई महात्मा आए हुए हैं, निंदा करते हैं देवी देवताओं की। तो अब राजी जो उनके मित्र के वेश में आए थे, उन्होंने पूछा, अच्छा तूने क्या देखा है उन महात्मा को या सुना है उनको निंदा करते हुए। तो बोल रहे, नहीं मैं तो बस सुनी सुनाई बातें, मुझे किसी ने बताया था तो सुनी सुनाई बातों के आधार पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मित्र देख, मेरी बात को तू ध्यान से सुन, कि तू सुनी सुनाई बातों को, तुझे पता भी नहीं है कि वो सच में निंदा करते हैं या नहीं करते हैं। सच्चे हृदय कोई फकीर होगा, सन्यासी होगा, और तू उसकी चुगली करेगा बादशाह से, तो बादशाह तो कच्चे कान के होते हैं, और वो है भी कैसा जुल्मी, वो उनपे जुल्म ढाएगा। और उस परमात्मा की रूह पे, क्योंकि तू इतना सोच ले कि तू जब अपने मित्र को पुकारेगा तो वो तेरी बात सुन के उस महात्मा पे जुल्म ढाएगा, और जब उस महात्मा का मित्र कौन है, वो परमात्मा,
जब उसको पता चलेगा कि तूने उसके मित्र को परेशान किया या तेरे कारण उस पे कुछ आंच आई है, तो वो परमात्मा क्या कर लेगा तेरा फिर? तेरा बादशाह मित्र तेरी मित्रता निभाने के लिए इतना कुछ कर लेगा, तो उस फकीर, उस सन्यासी का जो मित्र है, वो अपनी दोस्ती निभाने के लिए क्या नहीं कर लेगा? और निभाई तो रहे थे उस मित्र के रूप में, सामने वही तो खड़े थे। राजी तो निभा रहे हैं मित्रता, है ना, बिना कुछ किए ही हमारे। तो अब क्या हुआ, उसको बात बहुत अच्छी लगी कि मित्र तूने आज बहुत मेरा आंखें खोल दी और मुझे बहुत बड़ा अपराध करने से बचा लिया, ये तो गुनाह हो जाता मुझसे। तो बहुत ही धन्यवाद। अब जैसे ही धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़े, तो वो क्या हो गए वहां से, ये कह के भया अलोप। वो तो बस उतना कहने के लिए ही राज्य आए थे और वो वहां से अलोप हो गए, अदृश्य हो गए। और अब क्या हुआ, फिर देखे तो उतना पाव ही होए के गया। वो जो आए थे जो काम करने के लिए, वो तो गुप्त रूप से चले गए, उसको वो मिले नहीं दोबारा से। वो मित्र बन के उसी का मित्र आया था, है ना, जिसके तन से लीला हो रही है। लेकिन इस तरफ क्या हुआ, सुंदर साथ को तो ये सब पता नहीं था। सुंदर साथ को तो बस इतना पता था कि कथावाचकों ने जाके चुगली की है और आज वो मित्र बादशाह को बोलने के लिए गया है और वो जुल्म करेगा ही करेगा हिंदुओं पे। और अब हमारी शामत आ गई, तो सुंदर साथ जो है वो क्या किए, कोई कोई तो कथावाचकों को जाके बोल के आए कि अगर सिपाही आए ना तो आप बोल देना कि हम आपके यहाँ पे आते थे, ये लगो पैसे और पूरी जिंदगी हम आपके पास ही आएंगे। कोई कोई जो है वो खाड़ी से दूसरी तरफ चले गए कि जब बादशाह शांत हो जाएगा ना तब आएंगे, कौन जान से हाथ गवाए। अब सोचो, श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा सुन रहे, अच्छी लग रही, लेकिन पहचान अभी भी नहीं है सबको। एक खड़ा कौन रहा, जयराम भाई। उनका ईमान नहीं हिला बिल्कुल भी, पत्थर की तरह वो अब चट्टान की तरह खड़े हैं। और बाकी सब जो है वो इधर उधर चले गए। हम और आप होते तो श्री जी को बोलते थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जाइए, बाद में आ जाइएगा, है ना। लेकिन वो जयराम भाई है, उन्होंने पूर्ण पहचान कर ली है, और एक बार कर ली तो कर ली। और अब क्या हुआ, 2-3 दिन हो गए, वो सुंदर साथ सारे जो डर भाग के चले गए थे, उनको लगा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, और अब उनको शर्म आई, अपने किए पे हंसी भी आई। उनको लगा हंसी हुई, साथ में कहने लगे भी तक। अब 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे वापस आए कि अब श्री जी के पास तो जाएंगे ना, अंदर ब्रह्मात्मा बैठी खींचेगी तो सही, कि चलो श्री जी के सामने ही माफी मांग लो। तो अब आके ना अपनी अपनी बीतक कहने लगे सारे, कि मैं आपको पता है हम तो ऐसे चले गए थे, तो उसने बोला कि ये तो ऐसे चले गए थे, तो एक हंसी की लीला हुई वहां पे, है ना। तो कह रहे हैं कि भूल मानी भागते आगे बैठ के हक। श्री जी के सामने बैठकर सबने अपनी भूल मानी कि कैसे वो भाग गए थे और विश्वास उनके अंदर नहीं है, अभी भी और दृढ़ता चाहिए। तो ये माया की एक परीक्षा थी, क्योंकि श्री जी हमेशा के लिए वहां नहीं रुक सकते ना। और मैंने जैसे कहा कि अभी की तरह मीडिया वगैरह तो थे नहीं, तो क्या करना होता था, श्री जी को एक ही बार में पूर्ण रूप से जागृत करनी है आत्माएं, ऐसे जागृत करनी है कि दोबारा से उनको ना भी सुने फिर भी वो दृढ़ता पे खड़ी हो जाए। श्री जी विल मेक श्योर जहां जहां जाएंगे कि उनकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाए, और यही प्रयास कर रहे हैं। तो परीक्षा लेंगे तभी तो पता चलेगा कि अभी कहाँ कच्चा है गड़ा। तो पता चला कि अभी तो सुंदर साथ कच्चे हैं। और सोचिए, इससे हमें एक और भी बात सुनने को समझने को मिलती है कि जब हम भी परम धाम में उठेंगे तो ऐसी ही हंसी होगी, क्योंकि हम तो 400 साल से खेल देखते आए हैं ना, 1638 में हम साथ में ही आए थे और अब अभी भी बैठे हुए हैं खेल देखने के लिए। तो हमें इस जन्म का तो याद है, इससे पहले हमने कितने तनों को धारण किया होगा, 400 साल में लगभग 4 या 5 तन को तो धारण कर रखा होगा। तो क्या कुछ लीलाएं की होगी हमने अभी तक, और कुछ उल्टा फुल्टा ही किया हुआ है, तभी तो अभी तक जागृत नहीं हुए हैं और अभी भी सुन रहे हैं ना। तो सोचो हमारी भी कैसी हंसी होगी परम धाम में। तो अभी भी हम समय है, समय रहते ही हम अपनी भूल माने और पिया को जो भी बाकी समय उसमें प्यार कर ले, ताकि हम वहां पे पिया को बोल सके कि अंतिम समय में हम थोड़ा बहुत जागे थे पिया, और आपके लाड को हमने भी स्पर्श किया था, है ना। नहीं तो क्या मुंह दिखाएंगे राजी, जो बोले थे कि 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले। और अब तो हमें सब कुछ पता है, फिर भी संसार झूठा नहीं छूट रहा है ना। तो अब क्या हुआ कि बहुत प्यार से सारे सुंदर साथ वापस आ गए, और सर सबने चर्चा सुनना शुरू हो गए, बहुत सारे सुंदर साथ आने लगे। और अब श्री जी बोल रहे, जब भी श्री जी बोले 2 साल बीत गए, श्री जी जब भी बोले जाने की बात करे सब रोना शुरू कर दे, है ना। अब तो ये है कि वीडियो कॉल पे बात हो जाए, जूम मीटिंग पे देख लिया, कभी कुछ है कभी कुछ, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो जिन ब्रह्मात्माओं को पहचान होगी वो अक्षरादि प्रियतम को कैसे दूर जाने दे सकती है।
तो श्री जी को सब रोक ले रहे थे और श्री जी बोल रहे कि मैं, इंद्रावती की आत्मा बोल रही, मैं इनको रोते हुए देख के नहीं जा रही हूँ, मूल स्वरूप से कह रही कि पिया आप ही कुछ करो। तो अब पिया ने कारज कारण किया और तेजबाई जो है वो वहां पे आके रह रही थी। अरबों ने वहां पे छापा मारा, मतलब उस समय जो अरब थे वो हिंदुओं को पकड़ के ले जाते थे अपहरण करके, और फिर उनको छुड़ाना है तो लुटेरे थे ना वो, तो उसके बदले में पैसे मांगते थे, जैसे किडनैप करना होता है। तो उसी तरह से किडनैप करने के लिए आए और बाईजूरात जी कहीं गई हुई थी, तो कुछ सुंदर साथ के राधा रूपाबाई और कुछ सुंदर साथ के साथ तेज कुंवरी जी जो है वो बंद में आ गई और कहाँ पे अरब लेकर चले गए लुटेरे उनको। ठीक है, ये कारज कारण बना है। क्यों बना है वो हम बाद में देखेंगे। अब सोचो कि तेजबाई का जीवन हल्का सा देखे हम, कि पहले तो पहले तन में उन्होंने तन छोड़ा फूलबाई के तन में, और अगर देखा जाए तो शादी चलो पहले हो चुकी होगी, लेकिन मीराज जी तो कभी गहने दे के आ रहे हैं, कभी पूरा दिन गोवर्धन भाई के साथ ही टहलते रहते हैं, वापस आते ही नहीं है। तभी तो श्यामलिया ठाकुर ने लाठी उठा ली थी। उसके बाद वो अरब चले गए 5 साल के लिए, वापस आके भाभी ने ताने मारे, सिर्फ 2 साल रहे ना रहे और फिर चले गए वो धरोल। फिर वापस आए तो अभी तो गादी पर बिठाया हुआ ही है बिहारी जी ने। और क्या हुआ, बिहारी जी को बिठाया और तुरंत ही वो इंसिडेंट हो गया सुंदर साथ वाला, और उनको अपने तन को त्यागना पड़ा। अब अभी जूनागढ़ में मिली मिली और तुरंत क्या हुआ, श्री जी के साथ अभी रही ना रही, और फिर से वो अहमदाबाद कैद में चले गए। 1 साल तक तो वो वजीर का पूरा करके टैक्स चुकाने में लगे, उसके बाद कैद में चले गए, वहां से छूटे तो घर वापस नहीं आए। कहाँ पे गए, उनका घर तो कहाँ है, ब्रह्मात्माओं के हृदय में, ब्रह्मात्माओं के चरणों में। तो वो उनको ढूंढते हुए दीप बंदर पहुंच गए। अभी दीप बंदर भी पहुंच गई है तेजबाई जी। और अब क्या हुआ, वहां से छापे में अरब चली गई, और 1-2 साल नहीं, हम देखेंगे कि कितना साल, 1722 में छापा पड़ा है, और कब तक वो रहेगी हम देखते हैं कि श्री जी अब कैसे उनको छुड़ाने के लिए अरब जाएंगे। अरब जाते जाते बीच में कितनी कितनी आत्माओं की जागनी करते जाएंगे। और जब अरब पहुंचेंगे तो क्या तुरंत ही बाईजूरात जी को छुड़ा लेंगे, या कैसे समय होगा, श्री जी उनको छुड़ाएंगे या फिर राज्य कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी बातें जो है वो आने वाली बीतक में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही स्वीकार करिएगा। और आज हमने प्रकरण 22 तक का जो है बीतक का कवर किया है। मैं चाहूंगी कि आप उसको दोहराओ जितना किया हुआ है, और अगले सप्ताह से, क्योंकि वार्षिकोत्सव आने वाला है, बहुत सारी सेवाएं हैं, है ना। तो दो दो दिन बीतक ना करके मैं सिर्फ सैटरडे को आ पाऊंगी। और आप सब को अगर तो रिवीजन क्लास वगैरह, क्योंकि अभी आदत हो रखी है ना, तो अभी अगर समय निकल सकता है तो बाद में ही निकल सकता है। और आप सबको पता है कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने सोचा है कि क्लास में ही आपको दोपहर के सूरज के पहले प्रकरण से ही दोबारा से पढ़ाया जाए। आप खुद ही उनको क्लास में साथ में बैठ के पढ़िए और उसको दोहराइए जो अब तक की बीतक है, ताकि वो रिवीजन होके जीवन में उतर जाए। और नोट और पेन लेके जरूर बैठिएगा ताकि आप लिख पाओ। बीतक जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ना, उसको दोहराते जाओगे तो हमेशा के लिए वो दिल में उतर जाएगी। जब भी कोई प्रसंग होगा तो आपके दिल में ऐसे क्लिक होके आएगी बात, और तभी आपको वाणी भी समझ में आएगी, है ना। जो मैंने कहा था ना कि रास के जो शुरुआत के 5 प्रकरण है, हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, जो हम पाठ की जब प्रारंभ होता है तब भी बोलते हैं, पूर्णाहुति में भी दोहराते हैं बाद में प्रारंभ करते समय। तो वो चौपाइया जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित करते हुए वो 5 प्रकरण यहाँ दीप बंदर में उतरे थे। अब आपको बीतक पता है, तो जब आप वो प्रकरण पढ़ोगे तो इससे रिलेट कर पाओगे, और तब आपको उसका आनंद आएगा और समझ में भी आएगा कौन सी परिस्थिति में कैसे घटनाक्रम अवतरित, है ना। तो इसीलिए बीतक को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और आगे जो बात है वो आपको चित्रा बता देगी। अभी के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।